नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे ही 10 हम लोग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन आपके लिए होगा। एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन फॉर यू के नाम पे है, जिसको आपको बनाना है। लास्ट में कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर बताइए कि उसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों, आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेन आरेख बताना है, यानी वेन डायग्राम हमारा बताना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गायक दिया है, कवि दिया है और लड़के दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा वेन डायग्राम बनेगा, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। मान लेते हैं कि ये गायक जो, अच्छा गायक, क्या गायक हमारे कवि होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे गायक जो हैं वो क्या है, तो कवि भी हैं, और बहुत सारे कवि जो हैं वो क्या है, तो गायक भी हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी कभी कभी आप सुनते होंगे मंच पे, तो कवि जो है वो गाना के तौर पर अपना कविता को सुनाते हैं, ठीक है। और गायक जो हैं वो क्या होते हैं, तो कविता, यानी कवि भी होते हैं और गायक भी होते हैं, यानी एक दूसरे से ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है। और सारे के सारे लड़के, ऐसी तो बात नहीं है कि सारे के सारे लड़के जो हैं वो कवि ही हो जाए और सारे के सारे बच्चे क्या हो जाए, लड़के जो हो गए वो गायक ही हो जाए। ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि लड़की भी गायक होती है, लड़की भी कवि होती है। तो इसमें क्या बनेगा, तो सम 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 का डायग्राम बनेगा। मान लेते हैं क्या हो गया, गायक का हो गया। तो यानी कुछ गायक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कवि भी होते हैं, और कुछ कवि जो होते हैं वो गायक भी होते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे कवि क्या, अच्छा कुछ लड़के क्या होते हैं, कवि होते हैं, और कुछ लड़के क्या होते हैं, तो हमारे गायक भी होते हैं, और कुछ लड़के ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारा डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। बढ़ते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है हमारा श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 7 दिया है, 14 दिया है, 28 दिया है दोस्तों, और क्या दिया है, 56 दिया है। आगे हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 7 में यहाँ पे गुना 2 कर दे तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 14 आ जा रहा है। 14 में गुना अगर हम 2 करते हैं तो दोस्तों क्या आता है, तो 28 आता है। 28 में दोस्तों गुना 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 56 आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों 56 में जब हम गुना 2 करेंगे ना, तो 6 दूना 12 का 2, 5 दूना 10, 1 11, यानी 112 आएगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यहीं क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाला है क्लास, क्योंकि सारे के सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको हर रोज़ कराए जाते हैं। बस इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें, ठीक है। देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न चीनी नहीं चिन्ह में, ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है 12 180 121 से जिस प्रकार से रिलेटेड है, उसी प्रकार से हमारा 16 जो है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से क्या रखेंगे कि ये दोनों हमारे एक दूसरे से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 12 और 121 को देख लेते हैं किस प्रकार से ये दोनों रिलेटेड है। तो 121 जो है वो 12 से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो आप बोलिए कि यहाँ पे 12 को देखने पर ज़्यादा कुछ समझ में ना आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 121 को देख रहे हैं तो एक बात तो ज़रूर आ रहा है कि ये जो नंबर है वो क्या है, किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो किसकी स्क्वायर है दोस्तों, तो ये हमारे 11 का स्क्वायर क्या है, तो 121 है, ठीक है। ये क्या है, हमारा 12 है। क्या दोस्तों एक हमारा ये पैटर्न बन सकता है कि 12 में से एक हम माइनस कर दें तो 11 आ जाए, और 11 का हमारा स्क्वायर यहाँ पे 180 121 दिया हुआ है,
ठीक है, ऐसा हमारा पैटर्न बन सकता है। देख लेते हैं कि ऐसा उत्तर दिया है कि नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे 16 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा 15 आएगा, और 15 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 125 आ जाएगा, सॉरी 225 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 200 क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 हमारा छूट गया था, 1 हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक था कि 1 यहाँ पे हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और अल्फ़ाबेट हमारा पूछेगा और डैश डैश ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सारे हमारे जो अल्फ़ाबेट दिया है उसको भी हम लोग काउंट करेंगे, और जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में डैश दिया है इसको भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, तो 12 हैं। इसको क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे। कितने में तोड़ेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 का हो जाएगा। तो क्या करते हैं, या तो 3 का पेयर बना लीजिए या फिर 4 का पेयर बना लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 4 का पेयर बनाते हैं, क्योंकि जो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले जो नंबर होता है उसका पेयर बनाते हैं तो ज़्यादा चांस रहता है जल्दी उत्तर आने का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का पेयर बनाते हैं, तो एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 4 का पेयर जब बनेगा तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ पे n दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे डैश दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो हमारा n दिया है, जस्ट बगल में क्या दिया हुआ है, हमारा जस्ट पीछे हम लोग n देखते हैं, यानी n का यहाँ पे जस्ट पीछे हमारा क्या आ जाएगा, तो n आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या करिए, हम यहाँ का निकाल दिए। अब यहाँ पे देखिए DM है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम D लगा देंगे और M लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये D को हटा दीजिए। ठीक तो है, यहाँ पे सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो D दिया हुआ है, MN दिया है, अच्छा N दिया है, तो N के जस्ट बगल में क्या आ जाएगा, तो हमारा N आ जाएगा, उसके जस्ट बगल में क्या आ जाएगा, तो M आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा M N D, उसके बाद से M आ जाएगा, उसके बाद से क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ऐसा उत्तर कहाँ दिख रहा है हमारे, तो हमारे M N D और M N ऑप्शन बी में दिख रहा है। यही क्या हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया। दोस्तों समझ में तो आया। चले दोस्तों आगे, तो चलते हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विषम को अलग कीजिए, यानी विषम हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक कोई ऐसा है जो हमारा क्या है, तो अलग है। तो इसको क्या करते हैं, हम लोग छांटते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्या है, हमारा 12 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है और 80 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर देखते हैं। तो इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का लॉजिक हम लोग हटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें स्क्वायर क्यूब का भी कोई हमारा लॉजिक यहाँ पे बनने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई का देखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 12 से हमारा ये 12 से कट जा रहा है। ठीक है, ये 12 से कट जा रहा है, ये क्या है, तो 12 के टेबल में यह भी है, समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये हमारा डी जो ऑप्शन है वो क्या है, तो हमारे 12 का टेबल में नहीं आता है, यानी 80 हमारे क्या 12 का टेबल में आता है, नहीं आता है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आया। चले दोस्तों आगे, तो चलते हैं यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी हमारी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इन सारे का हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे 80 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो किस प्रकार से हम यहाँ पे रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए 80 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 8 और 10 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ 72 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है।
तो अगर हम 9 में 8 को मल्टीप्लाई कर दे तो 9 अठे 72 यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे 121 लाने के लिए हमको 11 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारा 121 आ जाएगा। तो आप बोलिए कि 11 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, चले दोस्तों आगे। तो यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए स्पीड हम लोग का कितना अच्छा है। ऐसे ही हम लोग स्पीड से 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करेंगे और सारे के सारे एग्जाम को क्रैक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। यदि दोस्तों यहाँ पे 1 4 3 को किस प्रकार से हम यहाँ पे संबंधित करें कि हमारा 13 आ जाए, तो 1 में 1 गुना 4 गुना 3 दिया हुआ है। अगर दोस्तों हम इसमें करें क्या, तो 4 में गुना हम 3 कर दें तो 12 आ जाएगा, और 12 में अगर हम इस 1 को क्या कर दे तो जोड़ दे तो हमारा 13 आ जाएगा। समझ में तो आया, यानी 2 हमारे नंबर को गुना करके 1 नंबर को जोड़ना है। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 3 का 9 और 9 में क्या करेंगे 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 14 आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में अगर 8 को जब जोड़िएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हुआ हमारा उत्तर सही हो गया। ठीक है, चले दोस्तों आगे। अब देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 5 दिया है, 4 11 20 35 और 66 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा नंबर हमारा है, उसके बाद से उसके जस्ट छोटा दे दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे बड़ा नंबर आ गया, फिर यहाँ पे क्या है हमारा बड़ा नंबर जैसा आ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे 2 हमारे यहाँ पे एक बड़ा नंबर यहाँ पे छोटा नंबर हो गया, मतलब 5 से क्या है एक छोटा 5 से 4 दे दिया। ठीक है, यानी घटा दिया, फिर घटाने के बाद एक क्या कर दिया तो फिर बढ़ा दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे एक स्टेप आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी 5 का रिलेशन हम क्या करेंगे 11 से देखेंगे, और क्या करेंगे 4 का रिलेशन हम लोग 20 से देखेंगे। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से 11 का रिलेशन हम लोग 35 से देखेंगे, और 35 का रिलेशन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है ना इससे देखेंगे। क्या ज़रूरत है यहाँ पे 20 का, मतलब मान लीजिए हमारा आंसर इसी से आ जाता है, तो 4 और 20 का रिलेशन देखने से क्या फ़ायदा है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे लॉजिक हम लोग लगाएंगे एग्जाम में भी, और डायरेक्ट आंसर लाने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 में 11 लाना है, 5 को क्या करना है, क्या ऐसा करे कमाल कि हमारा 11 आ जाए। तो आप बोलिएगा अगर 5 में अगर गुना 2 कर दे और प्लस 1 कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 11 में क्या ऐसा कमाल करे कि 35 आ जाए, यानी 11 में 35 लाना है। तो क्या करें तो 11 गुना 3 करेंगे तो 33 आ जाएगा, 33 में अगर गुना 2 कर देंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब क्या करेंगे दोस्तों 35 में हमको किस तरह से सीरीज हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना 2 हुआ है गुना 3 हुआ है, तो अब क्या होगा दोस्तों तो हमारा गुना 4 होगा। ठीक है, उसके बाद से प्लस यहाँ पे 1 हुआ है प्लस 2 हुआ है, तो अब क्या होगा दोस्तों तो प्लस 3 होगा। तो 35 चौका कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 140 में जब 3 को जोड़िएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 143 हो जाएगा, जो हमारे उत्तर ऑप्शन डी में दिया हुआ है उत्तर हमारा सही है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो Q C का बेटा है, यानी Q जो है ना वो C का बेटा है। ठीक है, और कह रहा है जिसने A से विवाहित है, यानी A Q नहीं, यहाँ पे C का बेटा है, यानी जो इसके बारे में बोला जा रहा है ना Q C का बेटा है, यानी Q जो है वो C का बेटा है। तो C के बारे में बोला जा रहा है, तो C किससे विवाहित है तो A से विवाहित है। ठीक है, तो A से A विवाहित है, तो C क्या हो गया प्लस हो गया, एक इसको माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका ये मतलब नहीं है ये प्लस माइनस यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे जेंडर पता नहीं चला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि M Q का बेटी है, यानी M जो है वो क्या है तो Q की बेटी है, तो कह रहा है M का A से क्या संबंध है, यानी M का A से क्या संबंध है। तो A का M क्या लगेगी तो क्या लग जाएगा दोस्तों तो पोती लग जाएगी, क्योंकि बेटा का बेटी क्या लगेगी तो पोती न लगेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी तो हमारी पोती हो जाएगी। ठीक है, तो पोती हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है उत्तर हमारा सही है।
चलते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दर्पण छवि बताना है, यानी हमारे 11:13 को 10:13 को क्या बताना है, तो दर्पण छवि बताना है, यानी हम लोग को मिरर में कैसे ये दिखाई देगा। तो ध्यान से देखिए दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, अगर हमारा पूछेगा दर्पण छवि पूछेगा, तो आराम से क्या करेंगे, 11 में से 60 को जो नंबर दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। और वाटर हमारा छवि पूछे, यानी पानी में हमारा पूछे, तो क्या करेंगे हम 18:30 में से माइनस कर देंगे जो हमारा यहाँ पे दिया रहेगा टाइम उसको, ठीक है। तो हमारा वाटर छवि तो पूछ नहीं रहा है, तो इस पानी छवि हमारा पूछ नहीं रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, तो दर्पण छवि पूछ रहा है, तो दर्पण छवि को 11:60 में से -10:13 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 यानी 47 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 10 में से 11 में से 10 जाएगा तो 1 हो, यानी 1:47 उसमें दिखाई देगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन तो बना लिए। 11 क्वेश्चन जो है, 11वां क्वेश्चन कहाँ दिया है, हाँ इसी में दिया। 11वां क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, ठीक है। इसको क्या करना है, कमेंट में इसको उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। इसमें क्या करना है, विषम अक्षर को छाटिए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा दोस्तों बनाने का। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये समझ में नहीं आया। इसको क्या करेंगे, अगले वाले वीडियो में इसको लेक्चर में लेकर के आएंगे और इसको धुआं उड़ाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन हम लोग बनाए, 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मैथ की वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।